गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमर शर्मा आप लोग के लिए अंग्रेजी के थर्ड क्लास अर्थात सिंथेसिस के परफेक्ट पार्टिसिपल को बतलाने आया हूँ। आप लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल व पास्ट पार्टिसिपल समझ चुके होंगे। आइए हम आपके बीच में लाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल्स। परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है, जिससे हमने कुछ रूल्स आप लोग के लिए सामने लाए हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल के कर्ता समान होने चाहिए, अर्थात दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान होने चाहिए और दोनों वाक्यों के फिनिटिव वर्ब अलग होने चाहिए, अर्थात जो हमारे वर्ब होते हैं वह अलग होने चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि दोनों वाक्यों में टाइम जो होती है वह अधिक होना चाहिए। कम से कम पहला कार्य समाप्त होने के बाद ही दूसरा कार्य आरंभ होना चाहिए। और इसके बनाने के रूल्स होते हैं, यदि हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो हैविंग, उसके बाद पहले वाक्य का वर्ब का पूरा फॉर्म लिखते हैं तथा कामा लाकर दूसरा वाक्य भी पूरा लिख देते हैं। यदि हमारा वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो हम हैविंग के बाद बीन का प्रयोग करते हैं, पूरी प्रक्रिया एक्टिव वॉइस की तरह ही करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल्स, जैसे पहला कंडीशन है आई कंप्लीटेड द वर्क फुल स्टॉप आई वेंट टू द मार्केट्स। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि आई कंप्लीटेड द वर्क, मैंने अपना कार्य समाप्त किया। उसके बाद आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाज़ार गई। ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लियर हो रहा है कि पहला कार्य समाप्त होने के बाद जो व्यक्ति है वह क्या करे, कुछ समय के अंतराल के बाद ही मार्केट जा रहा है। इस वजह से इसको मैंने परफेक्ट पार्टिसिपल में रखा गया है। इसके बनाने के रूल्स होंगे हैविंग कंप्लीटेड द वर्क कामा आई वेंट टू द मार्केट्स। क्लियर। इसी प्रकार सेकेंड हमारा ही रोट अ लेटर ही पोस्ट इट। जाहिर सी बात है, यदि आप कोई लेटर लिखते हैं तो कुछ समय बाद ही उसको आप पोस्ट कर पाते हैं। ये नहीं होता है कि आप तुरंत ही पोस्ट कर देते हैं। ठीक है। इसलिए ये भी आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसलिए इसका बनेगा हैविंग रिटेन अ लेटर कामा ही पोस्टेड इट। ओके। हमारा थर्ड एग्जाम्पल्स है रवि टूक हिज ब्रेकफास्ट ही वेंट टू ऑफिस। तो देखिए यहाँ पे है, जैसे रवि टूक हिज ब्रेकफास्ट, रवि ने अपना भोजन लिया, ही वेंट टू ऑफिस, वह अपने दफ्तर गया। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आप समझ चुके होंगे कि यदि कोई ब्रेकफास्ट कर रहा है तो उसी समय तो ऑफिस जाएगा नहीं। ठीक है। अर्थात इससे यह स्पष्ट होता है कि पहला कार्य समाप्त होने के कुछ समय बाद ही क्या और दूसरा कार्य आरंभ हो रहा है। सो इसलिए इसका बनेगा हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट का हमारा वेंट टू ऑफिस। ओके। और सारे जो एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल्स और हम ले लेते हैं, ही वॉज पनिश्ड बाय टीचर ही फेल्ट सॉरी। ठीक है। तो देखिए हमारा पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस होने का मीन्स ये है कि जैसे ही वॉज पनिश्ड बाय टीचर्स, जाहिर सी बात है यदि किसी वाक्य में हमारा बाई आ जाता तो क्लियर है कि हमारे क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गए। ठीक है। तो इसका हमारा होगा हैविंग बीन पनिश्ड बाय टीचर, हैविंग बीन पनिश्ड बाय टीचर कमा ही फेल्ट सॉरी। अर्थात इसका हिंदी अर्थ में बोला जाए, ही वॉज पनिश्ड बाय टीचर, वह अध्यापक के द्वारा दंडित हुआ था। ठीक है। उसके बाद ही फेल्ट सॉरी, वह गलती को महसूस किया। ठीक है। ओके। हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये सारे परफेक्ट पार्टिसिपल्स के रूल्स व एग्जाम्पल समझ में आ चुके होंगे। ओके, बाय।